आप सभी लोगों का आज के इस भगवद गीता क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। हम अध्याय 4 दिव्य ज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। भगवान ने जो ज्ञान दिया है वो दिव्य ही हो सकता है, दिव्य के अलावा कुछ और नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान खुद षड ऐश्वर्यों से पूर्ण है। षड ऐश्वर्य मतलब 6 प्रकार के ऐश्वर्य हैं भगवान के, तो वो 6 प्रकार के ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है, तो उनका ज्ञान भी जो है वो दिव्य है। भगवान का अर्थ होता है, भग का अर्थ है ऐश्वर्य और वान का अर्थ है जो युक्त है, मतलब जो ऐश्वर्य से युक्त है भगवान, अर्थात जो ऐश्वर्य से युक्त है। ये ऐश्वर्य भगवान के जो 6 ऐश्वर्य हैं, षड ऐश्वर्य की मैंने बात की, वो क्या क्या हैं। तो भगवान के 6 ऐश्वर्यों में से एक ऐश्वर्य है ज्ञान, तो वही दिव्य ज्ञान यहाँ पर भगवान हमें दे रहे हैं। दूसरा है धन, तीसरा है शक्ति, चौथा है सौंदर्य। भगवान से ज़्यादा सुंदर और कोई नहीं है। भगवान का दिव्य स्वरूप जो आप देखते हैं वो अलौकिक है, अद्भुत है। मन नहीं करता कि कभी उनसे आंख हटाई जाए, भगवान को देखते ही रहा जाए, ऐसा ही लगता है। और पांचवा है यश। वो जितने यशवान है उतना यशवान और कोई नहीं है इस पूरे ब्रह्मांड में। और छठा है त्याग या वैराग्य। वो जितने बड़े वैरागी हैं, एक बार अगर उन्होंने गोपियों से मुंह मोड़ लिया तो दोबारा उधर फिर मुंह किया नहीं। गोपियाँ बहुत ही परेशान रही, ब्रजवासी बहुत परेशान रहे, वृंदावनवासी बहुत परेशान रहे कि भगवान कभी तो लौट कर आएंगे। और बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं, बहुत सारे ऐसे पास टाइम्स हैं कि भगवान ने कहा था कि हाँ मेरी प्रतीक्षा करो, मैं लौट कर आऊँगा, लेकिन वो कभी नहीं लौटे। तो ये वैराग्य का उनका जो चरम उदाहरण है, ये हम सब के लिए अनुकरणीय है। तो भगवान षड ऐश्वर्य से पूर्ण है, 6 ऐश्वर्य उनमें समाये हुए हैं। तो ऐसे भगवान का जो दिव्य ज्ञान है, इसका अध्ययन हम आज करेंगे। तो अध्याय 4 श्लोक संख्या 2। पिछले सप्ताह हमने पहला श्लोक लिया था और पहले श्लोक में हमने क्या पढ़ा था? पहले श्लोक में हमने भगवद गीता के इतिहास के बारे में संक्षिप्त जानकारी ली थी, और अब हम पढ़ रहे हैं आज दूसरा श्लोक। तो इसको हम शुरू करते हैं। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टा परंतप। तो एवं अर्थात इस प्रकार, परंपरा गुरु परंपरा से, प्राप्तम प्राप्त, इमं इस विज्ञान को, राजर्षिया साधु राजाओं ने, विदु जाना, स वो ज्ञान, कालेन कालक्रम में, यह इस संसार में, महता महान, योग परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान अर्थात योग विद्या, नष्ट छिन्न भिन्न हो गया, परंतप हे शत्रुओं को दमन करने वाले अर्जुन। तो ये शब्दार्थ हमने देखा, जिसमें कि हमें संस्कृत के शब्दों का हिंदी में क्या अर्थ है वो पता चला। अब हम भावार्थ देखेंगे। श्रील प्रभुपाद भावार्थ में क्या लिखते हैं? तो भावार्थ में श्रील प्रभुपाद ने लिखा है, इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया। तो इस प्रकार ये परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राजर्षियों ने इसी विधि से इसे समझा। जो राज ऋषि थे, मतलब जो राजा थे और ऋषि भी थे, पहले के समय में ऐसा हुआ करता था कि राजा लोग महान ऋषि हुआ करते थे, तो इन्होंने इसी विधि से इसे समझा। किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई। समय के गर्त में, समय के कालचक्र में ये परंपरा जो थी वो छिन्न भिन्न हो गई, डिस्टर्ब हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, और ये विज्ञान यथा रूप में जैसा था वैसा नहीं रहा, जैसा था वैसा नहीं रहा, ये लुप्त हो गया। लुप्त हो गया मतलब कहीं छुप गया, समाप्त हो गया। कई हजार वर्षों तक वो ज्ञान नहीं रहा, क्योंकि राजऋषि समाप्त हो गए, तो वो ज्ञान जो था आगे की पीढ़ियों तक कंटिन्यू नहीं हो पाया। इसलिए क्या हुआ था? इसीलिए भगवान ने इसे 5000 साल पहले फिर से कहा, जब अर्जुन को बताया। तो अब हम इसका तात्पर्य देखेंगे। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद क्या कहते हैं? Purport by His Divine Grace A.C. Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada
श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि गीता विशेष रूप से राजर्षियों के लिए थी। किसके लिए थी? राजर्षियों के लिए थी, ऐसे राजा जो ऋषि हैं, क्योंकि वे इसका उपयोग प्रजा के ऊपर शासन करने में करते थे। जैसे हम लोग कहते हैं कि भगवत गीता मानव जाति के लिए, ह्यूमन बीइंग्स के लिए एक मैनुअल की तरह से काम करता है, इसी तरह से वो राजाओं के लिए भी मैनुअल की तरह से काम करता है। राजाओं के लिए भी बहुत से राज्य चलाने के निर्देश, राज्य चलाने के आदेश, राज्य चलाने की नीतियाँ इस भगवत गीता में दी हुई हैं। तो निश्चय ही भगवत गीता कभी भी आसुरी पुरुषों के लिए नहीं थी, राक्षसों के लिए नहीं थी। ये डेमोनिक एटीट्यूड वाले जो लोग हैं, राक्षस लोग हैं, उनके लिए ये नहीं थी कभी भी। ये राज ऋषियों के लिए थी जो प्रजा का पालन करते हैं। अगर ये आसुरी पुरुषों के पास चली जाती तो क्या होता? उनसे किसी को भी इसका लाभ ना मिलता, क्योंकि वो अपना ही लाभ करने में लगे रहते और किसी का भी भला नहीं करते, और जो अपनी अपनी सनक के अनुसार विभिन्न प्रकार की विवेचना करते हैं। क्योंकि राक्षस हैं, उनके दिमाग में तो अच्छी बात तो आती नहीं है, खुरापाती आती है, गलत गलत बातें आती हैं, गलत गलत विचार आते हैं। तो वो जो श्लोकों में जो धारणा व्यक्त की गई है, जो विचार व्यक्त किया गया है, भगवान ने जो संदेश दिया है, उसको वो तोड़ मरोड़ कर भी समझ सकते थे, अपने मन से विवेचना करते और अपने लाभ के लिए करते। अतः जैसे ही असाधु भाष्यकारों के निहित स्वार्थों से गीता का मूल उद्देश्य उच्छिन्न हुआ, असाधु मतलब वही राक्षस, जो राक्षस भाष्यकार हैं, मतलब जो इनकी विवेचना करते हैं, उनके निहित स्वार्थों से गीता का मूल उद्देश्य समाप्त हो गया। वैसे ही क्या हुआ? पुनः गुरु परंपरा स्थापित करने की आवश्यकता प्रतीत हुई। फिर से गुरु परंपरा स्थापित की जाए, ऐसी आवश्यकता महसूस हुई। 5000 वर्ष पूर्व भगवान ने स्वयं देखा कि गुरु परंपरा टूट चुकी है, गुरु परंपरा समाप्त हो गई है। अतः उन्होंने घोषित किया कि गीता का उद्देश्य नष्ट हो चुका है। गीता जिस उद्देश्य से कही गई थी सूर्य भगवान को, वो उद्देश्य नष्ट हो गया है। इसी प्रकार इस समय गीता के इतने संस्करण उपलब्ध हैं, विशेषतः अंग्रेजी में, कि उनमें से प्रायः सभी प्रामाणिक गुरु परंपरा के अनुसार नहीं है। गुरु परंपरा के अनुसार ही भगवत गीता होनी चाहिए और हमें उसी भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए जो गुरु परंपरा को फॉलो करती है। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, जो श्रील प्रभुपाद का लिखा हुआ है, ये गुरु परंपरा को फॉलो करती है। ये गुरु परंपरा का चर्चा अभी हम करेंगे ये सेंटेंसेस पूरे करने के बाद। विभिन्न संसारी विद्वानों ने गीता की असंख्य टीकाएं की हैं। इस मटेरियल वर्ल्ड में बहुत सारे विद्वान लोग हैं जिन्होंने कि अपनी अपनी टीकाएं की हैं, पर वे टीकाएं ऑथेंटिक नहीं है, अधिकृत नहीं है। वे प्रायः सभी लोग जो हैं वो कृष्ण को स्वीकार नहीं करते। यद्यपि वे कृष्ण के नाम पर अच्छा व्यापार चलाते हैं, कृष्ण के नाम पर अपनी थ्योरी तो लगाते हैं, अपनी थ्योरी को छाप के बेचते भी हैं, लेकिन कृष्ण पर विश्वास नहीं करते। वो कहते कृष्ण ऐसे हो ही नहीं सकते, इतना छोटा बच्चा ऐसे कैसे कर सकता है। जबकि उनको पता होना चाहिए कि जिस कृष्ण की शक्ति पर आश्रित होकर वो ये विवेचना कर रहे हैं, वो ये टीका कर रहे हैं, वो भी तो कृष्ण ही है उनके अंदर बैठे हुए। अगर वो कृष्ण ना होते, वो उनको शक्ति ना देते, तो ये विवेचना कैसे कर पाते, ये टिप्पणी कैसे कर पाते, ये टीकाएं कैसे लिख पाते। वो ये आसुरी प्रवृत्ति है, अपना व्यापार चलाना और भगवान को नहीं मानना। ये आसुरी प्रवृत्ति है, क्योंकि असुरगण ईश्वर में विश्वास नहीं करते। असुर लोग तो, राक्षस लोग तो कभी देवताओं को, भगवान को मानते ही नहीं है। वे केवल परमेश्वर के गुणों का लाभ उठाते हैं। परमेश्वर के गुणों का लाभ उठाना मतलब क्या हो गया कि जैसे जो देवतागण हैं वो युद्ध में विश्वास नहीं रखते, लड़ाई में विश्वास नहीं करते, झगड़े में विश्वास नहीं करते, तो राक्षस लोग वही करते हैं, उनको सताते हैं, उनके यज्ञों में विघ्न डालते हैं। तब उन लोगों को, ऋषियों मुनियों को, देवताओं को अपनी रक्षा के लिए भगवान विष्णु की शरण में जाना पड़ता है। तो ये परमेश्वर के गुणों का लाभ उठाते हैं। अतएव अंग्रेजी में गीता के एक संस्करण की नितांत आवश्यकता थी जो परंपरा से प्राप्त हो, गुरु परंपरा से प्राप्त हो। तो श्रील प्रभुपाद ने उसको लिखा, तैयार किया और यथारूप प्रस्तुत किया, एज इट इज। प्रस्तुत प्रयास इसी आवश्यकता की पूर्ति के उद्देश्य से किया गया है। भगवत गीता यथारूप मानवता के लिए महान वरदान है। ये एक ऐसा वरदान है जो कि मानवता के लिए बहुत आवश्यक था और हम सबको इसका लाभ लेना चाहिए,
किंतु यदि इसे मानसिक चिंतन समझा जाए, सिर्फ मेंटल हमारा एनालिसिस समझी जाए, मेंटल एक्सरसाइज समझी जाए, तो ये समय का अपव्यय होगा। इसमें मेंटल एक्सरसाइज तो कुछ है ही नहीं, ये तो भगवान ने जैसा कहा है वैसा प्रस्तुत कर दिया गया है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो ये जो गुरु परंपरा से हमें भगवत गीता प्राप्त हुई है, ये परंपरा क्या है? तो ये हमारा जो हरे कृष्णा मूवमेंट है, हरे कृष्णा आंदोलन है, वो ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय को बिलोंग करता है। जो 4 संप्रदाय हैं उनमें से ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय को बिलोंग करता है। और ये भगवत गीता श्री कृष्ण से शुरू हुई है। देखिए, श्री कृष्ण नंबर 1 और नंबर 2 ब्रह्मा जी, और सबसे लास्ट में 32वें भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। तो सभी ऋषियों मुनियों के, सभी आचार्यों के यहाँ पर चित्र यहाँ पर दिए गए हैं, जिससे कि ये विश्वास हो जाए, ये आश्वस्त हो जाए सभी लोग पढ़ने वाले कि हाँ, ये जो है अधिकृत स्वरूप है, ये ऑथेंटिक फॉर्म है, इसके अलावा कोई और फॉर्म ऑथेंटिक नहीं है। इसीलिए सिर्फ इसी भगवत गीता में यथारूप लिखा गया है, एज इट इज़ लिखा गया है इंग्लिश में। तो इंग्लिश में एज इट इज़ और हिंदी में यथारूप लिखने का मतलब है कि ये जैसी भगवान से मिली है वैसी ही हम तक आई है। तो हमें ये मानना चाहिए कि अगर परंपरा से प्राप्त ज्ञान है तो वो निश्चित तौर पर ऑथेंटिक है, अधिकृत है, और हमें उस पर आंख बंद करके विश्वास करना चाहिए। क्योंकि ऐसी सभी चीज़ों पर जब तक कि हमें श्रद्धा नहीं होगी, हम विश्वास नहीं कर पाएंगे। हमें पहले श्रद्धा अर्जित करनी है। अब वो श्रद्धा कैसे आएगी? कि हम जो आचार्यों ने कही हुई बातें हैं उनको माने, उनको उनमें वकालत ना करें। उनको अगर हम मानते हैं तो निश्चित तौर पर हमें श्रद्धा पैदा होगी, और अगर श्रद्धा पैदा होगी तो हमें विश्वास होगा। फिर हम समझेंगे कि हाँ, भगवान की ये वाणी जो है निश्चित तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमें इस पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। तो कहते हैं कि ये भगवान ने जो भगवत गीता कही है और अर्जुन से कही है, तो इसके बारे में भी गीता महात्म्य जो पुस्तक है उसमें एक श्लोक है, आप लोगों में से कुछ लोगों ने सुना भी होगा। वो श्लोक है, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धाम गीतामृतम महत। इसका अर्थ है कि सभी उपनिषदों का सार भगवत गीता है, जो कि गाय के तुल्य है। ये भगवत गीता है, गाय की जैसी है। और ग्वालवाल के रूप में कौन है? ग्वालवाल के रूप में विख्यात, ग्वाला ही मानते थे उनको लोग, और अभी भी जो लोग उनकी विवेचना करते हैं वो कहते हैं वो तो एक ग्वाला थे, एक अहीर के घर में पैदा हुए थे। तो ग्वालवाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दूह रहे हैं। ये जो दिव्य ज्ञान है ये गाय के दूहने के माध्यम से हमें दे रहे हैं वो। और अर्जुन जो है वो बछड़े के समान है। अभी गाय है तो गाय का बछड़ा भी होना चाहिए। आपको पता होगा कि गाय तब तक दूध नहीं देती है जब तक कि बछड़ा उसके पास नहीं होता है। पहले बछड़े को ही गाय का दूध पिलाया जाता है, उसके बाद उसको हटाकर फिर दूध जो ग्वाले हैं वो निकालते हैं। तो भगवान ग्वाला के रूप में यहाँ भी भूमिका निभा रहे हैं। वो ये जो भगवत गीता रूपी गाय है उसका दुग्ध निकालकर किसको दे रहे हैं? अर्जुन को दे रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान हैं, और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त जो इस भगवत गीता के अमृत में दूध का पान करने वाले हैं उन सबको भी मिल रहा है। तो ये जो ज्ञान है ये अर्जुन के माध्यम से हम सबको मिल रहा है। आपने देखा ये परंपरा से हमारे पास ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के माध्यम से हम तक पहुंचा। तो ये जो ज्ञान है ये बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान है, बहुत ही दिव्य ज्ञान है। और आगे भगवान ने ये भी बताया है कि ये गुह्यतम ज्ञान है, बहुत कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है। बहुत सी बातें ऐसी कही हैं उन्होंने इसमें कि कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है, हमें इसको अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए और अपने हृदय में इसको आत्मसात कर लेना चाहिए। तो अभी हम देखेंगे कि यहाँ जो शब्द प्रयोग किए गए हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजर्षियो विदुः, ये क्या है? इसको अगर हम समझें तो परंपरा से प्राप्त सूर्य, फिर मनु, फिर इक्ष्वाकु आदि राजाओं ने कर्मयोग को भली भांति जानकर उसका स्वयं भी आचरण किया था और प्रजा से भी वैसा आचरण करवाया, क्योंकि ये लोग राजा थे और उन्होंने अपनी प्रजा के साथ इस ज्ञान को बांटा और ऐसा ही आचरण करने को कहा और खुद भी वैसा ही आचरण किया। इस प्रकार राजर्षियों में इस कर्मयोग की परंपरा चली आई। ये परंपरा चलती रही थी। ये राजाओं की विद्या है।
ये किसी की खास विद्या नहीं है, ये राजाओं की विद्या है और क्षत्रियों की विद्या है, क्योंकि ज़्यादातर राजा लोग क्षत्रिय हुआ करते थे। क्षत्रियों की विद्या है, इसलिए प्रत्येक राजा को ये विद्या जाननी चाहिए थी, इसलिए सबको इस बात का ज्ञान कराया जाता था। इसी प्रकार परिवार, समाज, देश, गांव आदि के जो मुख्य व्यक्ति हैं, जो मुखिया लोग हैं, जो नेतृत्व करते हैं, जो लीडरशिप करते हैं, उनको भी इस विद्या का अवश्य ज्ञान होना चाहिए। प्राचीन काल में इस कर्म योग को जानने वाले राजा लोग राज्य के भोगों में आसक्त हुए बिना, वो आसक्त नहीं होते थे राज्य के भोग से कि मेरे पास सत्ता आ गई है तो मैं आसक्त हो जाऊं। सुचारू रूप से अपने राज्य का संचालन करते थे और प्रजा के हित में उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति रहती थी। हमेशा प्रजा का हित सोचते थे कि कैसे मैं अपनी प्रजा को सुखी रखूं। हाँ, राजा दशरथ का, राजा जनक का, बहुत सारे राजाओं का ऐसा उदाहरण आपको, राजा अम्बरीश का, अम्बरीश महाराज का, सबका आपको पता है। तो राजा लोग अपनी प्रजा के लिए प्रजा से उसी प्रकार कर लिया करते थे, कर लेते थे, वो लोग टैक्स लेते थे जैसे आज लिया जाता है टैक्स। लेकिन आज आपकी सैलरी का 60%, 40%, 50% टैक्स चला जाता है। जो बच के आता है वो भी आप जीएसटी में, सेल टैक्स में इधर उधर दे देते हो। राजा लोग इस प्रकार से वो टैक्स वसूल किया करते थे जिस प्रकार हजारों गुना बनाकर बरसाने के लिए सूर्य पृथ्वी से जल लेता है। आपको पता भी नहीं चलता है, पृथ्वी पर जितना जल है, पृथ्वी लोक में जितना जल है, सूर्य अपने आप उसको सोख लेता है और फिर हजारों गुना बनाकर उसे बादलों के रूप में पृथ्वी पर जल के रूप में वापस दे देता है। ऐसे राजा लोग हुआ करते थे। कितनी अच्छी उपमा है ये, कितनी अच्छी एनालॉजी है कि राजा को ऐसा होना चाहिए कि पता भी ना चले कि उससे कर ले लिया गया है। हमें पता लगता है कि सूर्य रोज कहीं से कितना जल सोख रहा है, हमें पता ही नहीं चलता है। इसी तरह से प्रजा को पता ही नहीं चलना चाहिए कि राजा हमसे कर ले रहा है और फिर बाद में प्रजा के भले के लिए ही उसका उपयोग कर दे सारा पैसा। तो सारा धन संपदा जो उसने कर से कमाया है वो प्रजा के उपयोग के लिए ही लगा दे, ऐसा राजा होना चाहिए। तात्पर्य यह है कि वे राजा लोग प्रजा से कर आदि के रूप में लिए गए धन को प्रजा के कार्य में ही लगा देते थे। अपने स्वार्थ में थोड़ा भी खर्च नहीं करते थे। उनका स्वार्थ तो अपने जीवन यापन के लिए तो वो अलग से कुछ खेती करवाते थे, कुछ और फलों के बागान लगवाते थे और सब काम करवाते थे जिससे कि उनके राजकोष में दूसरा पैसा आए और वो उससे अपने खर्चे चलाएं। कर्मयोग का पालन करने के कारण उन राजाओं को विलक्षण ज्ञान था और भक्ति का ज्ञान था, कर्मयोग का ज्ञान था। यही कारण था कि प्राचीन काल में बड़े बड़े ऋषि भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए राजाओं के दरबार में जाया करते थे, इसीलिए उनको राजर्षि कहा जाता था। श्री वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी भी, जिन्होंने भागवतम कहा, सुखदेव जी भी राजा जनक के पास गए थे ज्ञान लेने के लिए। तो ये बहुत बड़ी बात है। आज हम जो ज्ञान ले रहे हैं वो किन किन लोगों ने लिया हुआ है, इसलिए हमें बहुत ही सिंसियरिटी के साथ में, गंभीरता के साथ में इस ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए। अभी दूसरी लाइन में कहा गया है, सकाले नेह महता योगो नष्टा परंतप। परंतप तो अर्जुन है, तो सकाले नेह महता योगो नष्टा, ये क्या है? ये है कि परमात्मा जो है वो नित्य है। नित्य है मतलब चिरंतन है, सनातन है, और उनकी प्राप्ति के साधन कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये सब भी परमात्मा के होने के कारण ये भी नित्य हैं, चिरंतन है, सनातन है, ये कभी खत्म होने वाले नहीं है। अतः नष्टा, नष्टा जो शब्द यहां प्रयोग किया गया है ना, छिन्न भिन्न हो गया, ये छिन्न भिन्न नहीं हुआ, उस समय छुप गया, हमें दिखता नहीं, हमें महसूस नहीं हुआ, हमें पता नहीं चला, या उस समय के लोगों को पता नहीं लगा, उस समय के राजर्षियों को पता नहीं लगा, किन्हीं गलत हाथों में चला गया, इसलिए वो छिन्न भिन्न हो गया और ये कभी समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि उसके देने वाले भगवान तो सबको देख ही रहे थे। इसीलिए भगवान ने 5000 वर्ष पूर्व फिर से अवतार लिया और ये ज्ञान फिर से दिया। उन्हें पता था कि कलयुग में इस ज्ञान की विशेष आवश्यकता होगी, तो हमें ये ज्ञान जो है ये पहुंचा देना चाहिए। और 500 वर्ष पूर्व फिर से चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब भगवान आए तो उन्होंने फिर से ये हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से हमें ये ज्ञान दे दिया कि अब कोई यज्ञ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई बड़े बड़े यज्ञ या समारोह करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ हरिनाम संकीर्तन यज्ञ करो और
उससे क्या होगा कि आपकी सभी मनोवांछाएं पूरी हो जाएंगी और भगवान की सेवा भी हो जाएगी। तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने मित्रों तथा संबंधियों के साथ शेयर करें। ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।